प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया पौधों में होती है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन जब बात श्वसन क्रिया की आती है तो ये ठीक उल्टा होता है। क्या? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2, इसमें CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अंतर यही है दोनों में। श्वसन क्रिया का मतलब यह होता है, चाहे किसी भी जीव में श्वसन हो, कि वो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। और प्रकाश संश्लेषण क्या है कि मुख्य रूप से पौधों का भोजन बनाने का एक क्या है, प्रक्रिया है, सिस्टम है ना, जिसमें यह कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और बनने के उपरांत जो है ग्लूकोज के रूप में भोजन बनने के बाद यह ऑक्सीजन रंध्रों द्वारा बाहर निकाल देता है। अब बात यह है कि यह श्वसन क्रिया कैसे संपन्न होती है, तो जरा समझिए। इसमें समझने वाली बात यह है कि पेड़ पौधों के पत्तियों में, पेड़ पौधा का जो पत्तियां है ना, पेड़ पौधों के पत्तियों में बहुत सारे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे छिद्र होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रंध्र। क्या कहते हैं? कोई पेड़ पौधा है, इसके छाल में भी अनेक छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसका नाम है वात रंध्र। क्या नाम है? आज जहां कहीं कहीं गैप होगा कोशिकाओं के बीच में, अंतर कोशिकीय स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर कोशिकीय स्थान। जरा बोर्ड पर ध्यान देना, केवल कंसंट्रेशन यहां करके रखना है, पूरा ध्यान यहां रखना होगा कि भाई यहां जो छोटे छोटे जो छिद्र है, इसका नाम क्या है, रंध्र है। ये बात क्लियर है। और उसके बाद जो है, इसमें जो छाल में जो छिद्र है, इसको क्या कहेंगे, वात रंध्र कहेंगे। और यहाँ इसके बीच में जो गैपिंग है, उसको जहां तहां कोशिकाओं के बीच में गैपिंग होता है, उसका नाम है अंतर कोशिकीय स्थान। क्या नाम है? और जान लीजिए, इसके नीचे जो है, जो जड़ होता है, ये फैला हुआ होता है, इसका नाम है मूल रोम। क्या नाम है? मूल रोम एपिडर्मक कोशिका का। किसका? एपिडर्मक कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है? एपिडर्मल कोशिका का बना हुआ होता है। और ये जान रहे हो मूल रोम क्या होता है, कि अब जमीन के नीचे जो है वो फैला हुआ होता है। क्या होता है? जमीन के नीचे फैला हुआ होता है। और ये होता यह है कि ये मूल रोम जमीन के नीचे जो फैला हुआ है, और जमीन के मिट्टी में क्या होता है, ऑक्सीजन। जमीन के मिट्टी के जो भीतर जो छिद्र होते हैं, उसमें ऑक्सीजन होता है। यहां से यह ऑक्सीजन क्या करेगा, खींचेगा। यहां से या मूल रोम क्या किया, ऑक्सीजन खींचेगा। या फिर रंध्र से, वात रंध्र से, या अंतर कोशिकीय स्थान से क्या करेगा, ऑक्सीजन खींचेगा। और ऑक्सीजन खींचने के बाद यह कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं से वापस दे देता है। यह मूल रोमों से भी वापस कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। यह क्रिया क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? लेकिन दिक्कत यहाँ यह है कि जो पुराने पेड़ पौधे होते हैं, उसमें मूल रोम नहीं पाए जाते हैं। क्या होता है? पुराने पेड़ पौधों में मूल रोम नहीं पाए जाते हैं। तो पुराने पेड़ के जो जड़ हैं, वो तना की तरह उस पर क्या होता है, छिद्र होता है, और जिसको हम बोलते हैं वात रंध्र। क्या होता है? और तब पुराने जो पेड़ हैं, उनके जड़ों में श्वसन की जो क्रिया होती है, वो उन्हीं वात रंध्रों के द्वारा होती है। अगर पेड़ की जड़ जो है बहुत दिन तक पानी में ऐसे ही पड़ा रह जाए, और वो अगर सड़ जाए, तो वात रंध्र और मूल रोम नहीं होने के कारण श्वसन की क्रिया नहीं हो पाएगी और पेड़ वह मुरझा जाएगा। क्लियर है? आपने समझा कि पेड़ पौधों में श्वसन जो होता है, वो हम लोगों की तरह श्वसन नहीं होता है। इसके प्रत्येक भाग से श्वसन होता है, प्रत्येक भाग से। जैसे अब यहाँ कहां कहां से ऑक्सीजन ले सकता है, रंध्र से, वात रंध्र से, अंतर कोशिकीय स्थान से, मूल रोम से। मूल रोम कहां फैला होता है, जड़, माने जो उसका जो जड़ होता है, मूल रोम माने मूल रोम जड़ का भाग है, और वो फैला होता है जमीन के अंदर। और जमीन के अंदर जो होता है, वह जो कण, मिट्टी के जो कण होते हैं, उन कणों के बीच उपस्थित ऑक्सीजन को वह क्या करता है, खींच लेता है। और श्वसन क्रिया के उपरांत जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उन्हीं मूल रोमों के द्वारा जो है वह जमीन के अंदर छोड़ देता है। लेकिन जो पुराने जो पेड़ पौधे हैं, उसमें इस प्रकार के मूल रोम देखने को नहीं मिलते हैं। तो फिर उनमें क्या होता है, तो उनमें वात रंध्रों के द्वारा जड़ में जो होता है वह छिद्र जैसा होता है, और उन्हीं वात रंध्रों के द्वारा वह क्या होता है, वो ऑक्सीजन लेता भी है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता भी है।
इस प्रकार से आप कह सकते हो कि पौधों में श्वसन की क्रिया विसरण क्रिया द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा? इसमें कोई खास अंग नहीं है। इसमें हम लोग जैसे मनुष्य में, जीव जंतुओं में विशेष अंग होता है। जैसे आप पढ़िएगा, जीव जंतुओं में 3 प्रकार के अंग बनाए गए हैं उच्च श्रेणी के बहुकोशिकीय जीवों के लिए। एक ट्रैकिया है जिसको श्वास नली कहते हैं, दूसरा गिल्स है और तीसरा फेफड़ा है। ये 3 गो चीज होता है जिसके द्वारा जीव जंतु सांस ले सकता है। श्वसन की क्रिया इन 3 चीजों के कारण होती है। मनुष्य की बात करें तो फेफड़ा है, फेफड़ा उस सांस लेने के लिए। उसी तरह से अगर हम मछली की बात करें तो गिल्स है, कीट पतंग की बात करें, तिलचट्टा इत्यादि की बात करें तो उसके लिए क्या बनाया गया है? ट्रैकिया बनाया गया। ट्रैकिया बोले तो श्वास नली बनाया गया है। क्लियर है? उस पर भी विशेष टिप्पणी करेंगे, लेकिन फिलहाल में हेडिंग बना लीजिए, पौधों में श्वसन।